हाँ, लास्ट क्लास हमने इस पूरे चैप्टर का क्या कवर किया था, केवल और केवल बेस क्या है, थ्योरी क्या है, इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया, कैसे हम लोगों को सीएफएस ड्रॉ करना है, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, वो सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। ठीक है, रीजन बीइंग बेस डेवलप वहां से होगा आपका। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब सीएफएस बनाया जाएगा आपका, तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ, तो जो नोट्स आपके हाथ में अवेलेबल है, इसमें जो साइड में सेगमेंट दिया हुआ है ना, ये एरो का से डिवाइड किया हुआ है, उसमें नंबर्स डाल लो 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे केवल और केवल फर्स्ट वाला सेगमेंट। अब फर्स्ट वाले सेगमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी चीजें समझा दी थी कि प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, इन सबको ऐड किया हुआ है। इनके पीछे क्या रीजन है, ऐड करने के पीछे का रीजन। ठीक है, हर एक आइटम के पीछे आज हम बात करेंगे, तो कैसे प्रिपेयर आपको स्टार्ट करना है, क्या करना है, सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करेंगे हम इसकी। तो देखो कैसे करना है आपको। ठीक है, इनिशियली पहले एक बार देख लो क्या करोगे। जब आप इनिशियल लेवल पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ने मुझे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड 31 मार्च 2025। अब देखो दो डाटा दिए हुए हैं, ये मेरे पास 2025 का एक ये ईयर है और इसके बाद एक ये वाला ईयर है। दैट मींस ये मेरा कौन सा है, दिस इज द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज माय करंट ईयर इंफॉर्मेशन। दैट मींस आप जब भी डाटा रीड करोगे हमेशा ऐसे रीड करोगे, मतलब यहां से यहां ऐसे। इंपॉर्टेंट एरिया, हमेशा चेक करना है कि इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई है, पीछे से आगे या आगे से पीछे दी हुई है। ठीक है, हमेशा क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, सरप्लस, मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है कि आपको प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, कैसे मिलेगा। पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 10 लाख का प्रॉफिट है, मतलब 5 लाख का प्रॉफिट कमाया गया है। परफेक्ट। आगे डिविडेंड पेबल की बात कर रहा है, ये पेबल का मतलब क्या होता है, आपको इतना पे करना बाकी है, दैट इज द करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, देन करंट लायबिलिटी अभी बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने क्या दिया है, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25, मतलब इसमें दो वैल्यू मिलेंगे आपको हमेशा, एक प्रीवियस ईयर का एक करंट ईयर का। इसमें ये कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर है और ये कौन सा है, करंट ईयर। या फिर इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, चलो अब इसे करना क्या है, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने वो सिंपल सा बोला है, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपने नोट्स में चेक करो एक बार, पहले सेगमेंट का जो एंड वाला एरिया है क्या मिलेगा आपको, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखा हुआ है ना, वही निकालना है। तो हमें क्या करना है, हाँ जी बताता हूं, अभी सारी चीज बताएंगे अभी। नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलो भाई ये हो गया मेरा काम। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल पर्टिकुलर। तो यार देखो एक सिंपल सा ना, जब तक आप सीखने वाले एरिया पे हो, बिकॉज अभी आप बिल्कुल स्क्रैच पे हो इस चैप्टर के, एक चीज की प्रैक्टिस करना हमेशा ध्यान रखना, जब आप इसे बनाओगे ना, इसे बनाने के बाद सबसे पहला जो सेगमेंट होगा वो होगा आपके पास नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपने कितना कमाया, तो मेरे को इस क्वेश्चन में दिखाई देगा था स्टार्टिंग में कितना कमाया था हमने, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया है। डन। उसके बाद ना आपके नोट्स के हिसाब से 4 आइटम लिखी हैं। इन योर इनिशियल स्टेज क्या करो, चारों आइटम को लिख लो, गिवन हो गिवन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट राइट डाउन ऑल द फोर वैल्यूज, जो गिवन है जैसे गिवन है वैसे लिख लो। प्रपोज्ड डिविडेंड होता है पहला आइटम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड, ये आपका दूसरा आइटम हो गया। बता रहा हूं अभी क्या करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है मेरे पास, प्रोविजन फॉर टैक्स। देन उसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, जो भी देगा। ठीक है, ये चारों आइटम को लिख लो पहले ही आप। इसका रीजन क्या है, जब आप ये लिख लोगे ना धीरे धीरे क्या होगा, आपको चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, आप क्या क्या लिखनी है। जब आपको लगे कि यार टाइम वेस्ट है, इग्नोर इट, जो है वो यूज करो, जो है नहीं है छोड़ दो। ठीक है, अब पहले बताओ
प्रपोज्ड डिविडेंड, देखो ये दोनों चीजें, ये वाली आइटम, ये दोनों आइटम कहां मिलेंगे आपको क्वेश्चन में? हमेशा कहां मिलने वाली है ये? एडजस्टमेंट, हमेशा वही मिलेंगी, आपके नोट्स में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहां मिलेगा आपको? ये वाला एरिया, ये मिलेगा आपको हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, और ये ट्रांसफर टू रिजर्व, ये मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इन योर बैलेंस शीट। डन, ठीक है। मुझे बताओ प्रपोज डिविडेंड गिवन है क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में गिवन है, तो जब भी आपको ये प्रपोज डिविडेंड मिलेगा ना एडजस्टमेंट के अंदर, हमेशा दो वैल्यू देगा, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। मेरे लिए काम का क्या है? केवल और केवल ओपनिंग वैल्यू, हमेशा पूरे क्वेश्चन में यही मेरे काम की वैल्यू है, इसे उठा के आप फ्रेम कर लो, दैट इज 4 लाख रुपीस। डन, ये हो गया। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड, ये कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में है ही नहीं, डैश। शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहां मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर, यहां मिलता है, वो भी नहीं है आपके पास, अगेन इग्नोर, नहीं है तो। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस, यही मिलेगा, सरप्लस तो है, रिजर्व नहीं है, दैट मींस ये भी नहीं है। तो मेरा मेन आंसर कितना हो गया? सीधा सीधा 9 लाख रुपीस। अब 9 लाख रुपीस को आप फ्रेम कर दो प्रॉपर तरीके से, क्या लिखेंगे इधर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हो गया हमारा काम। कौन सा वाला? रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा तो बैलेंस शीट के अंदर यहां लिख के देगा, जैसे देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे, रिजर्व मिलेगा आपको, किसी ना किसी क्वेश्चन में पक्का कहीं ना कहीं दे रखा होगा रिजर्व, डायरेक्टली दे रखा होगा, देखो दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, ये दे रखा, जनरल रिजर्व प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस शीट मिलेगी आपको, तब जाके तब भी मिलेगा प्रॉपर तरीके से, जब मिलेगा तो यूज करो, नहीं मिलेगा इग्नोर इट, ठीक है। जब जब मिलता रहेगा छोड़ते रहना, ठीक है, मिल जाए तो यूज कर लेना, नहीं है तो कोई इशू नहीं है उसके लिए अलग से। चलो भाई, ये सॉल्यूशन कंप्लीट है हमारा। चलें आगे एक और, ठीक है, पहले ये लिख लो सारे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, कैसे करना है, क्या करनी चीजों के लिए, पहले मेंशन कर लो सारे। डन, ये कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा सा पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या करना है उस पॉइंटर का, देखो एक बार। तो पहले काम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। सेम काम करना है इसके अंदर भी आपको। क्या बोला क्वेश्चन ने मेरे को? पहले क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे को बोलता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, किसका? ये मरकरी लिमिटेड का बैलेंस शीट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के पास कुछ शेयर्स इक्विटी वाले पड़े हुए हैं, जिसमें कितना इंफॉर्मेशन है, अगेन ऐसे गिवन है, सेम प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर रिवर्स ऑर्डर में गिवन है। तो 8 लाख पहले भी था, 8 लाख आज है, मतलब दोनों साइड पे मेरा 8-8 लाख रुपए का अमाउंट गिवन है। उधर ध्यान दे ले, ठीक है, आप तो ध्यान देगा तो समझ में आएगा, और पूछेगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स का डाटा अवेलेबल है 6 लाख, मतलब कंपनी ने क्या कर रखा है, साल के स्टार्टिंग में 6 लाख का इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, साल के एंड में भी 6 लाख का इंफॉर्मेशन है, मतलब दोनों तरफ 6-6 लाख का अमाउंट गिवन है, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद सरप्लस, सरप्लस का मतलब पिछले साल कंपनी ने 4 लाख कमाए थे, इस साल वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 7,20,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 3,20,000 का, चलो सही है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? अनपेड डिविडेंड, अगेन एक सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, विच इज करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करेंगे अभी, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अनपेड डिविडेंड का मतलब क्या है? एक ऐसा डिविडेंड जो अभी तक पे नहीं किया गया है, वो कितना है? 20,000। क्या हमें इसका कुछ करना है? यस, बट यहां नहीं करना है, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो फाइनेंसिंग में इसको यूज करेंगे, अभी नहीं करना। नेक्स्ट, नीचे आ जाओ, क्या लिखा है? प्रपोज्ड डिविडेंड का डाटा दिया हुआ है, किसके ऊपर है ये? इक्विटी। अब देखो ये ध्यान देने वाली चीज है कि क्वेश्चन ने प्रपोज्ड डिविडेंड किसके ऊपर दिया है, ये स्पेसिफिकली मुझे बता दिया है। कितना है ये? 2023-24 का, और 24-25 का कितना है? 1,60 और 2 लाख। कौन सा वाला काम का है मेरा? केवल 1,60,000 ही मेरे काम का, ये मेरे किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये क्लोजिंग वाला है। हमें कौन सा यूज करना होता है? हमेशा ओपनिंग वाला, बढ़िया। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड कितना है? 40,000। ये किसके ऊपर गिवन है? इक्विटी के ऊपर गिवन है। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो डायरेक्टली यूज कर लो, बिना कोई कैलकुलेशन के, कुछ नहीं करना है मुझे। देन क्वेश्चन रीड हो गया पूरा। डिमांड बिल्कुल सेम है, क्या बोला क्वेश्चन ने? नेट प्रॉफिट निकालो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन चलो अब एक काम करते हैं, अब हमें इसे प्रेजेंट करना सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सबसे पहले
अपना फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बना के सारी वैल्यूज को लिख लो, ठीक है, मतलब सारी चीजें लिख लो वैल्यू छोड़ के, सारी आइटम एज इट इज आ जाएंगी जैसे लिखी हैं, ठीक है जी। बता रहा हूं अभी क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, इतना आइटम तो पहले ही मेंशन कर लेना जैसे मैंने कर दिया। अब ना एक बात बताओ, डिविडेंड जो है वो हम किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। बढ़िया। कौन से वाले शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को। बट क्वेश्चन ने क्या प्रेफरेंस के लिए कोई डाटा गिवन करके दिया है? क्या वैल्यू गिवन है? जैसे इक्विटी का क्वेश्चन ने क्या किया है, गेम खेला है। क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रपोज्ड डिविडेंड किसका दिया है? केवल और केवल इक्विटी का दिया हुआ है बस, कि हमने इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड को प्रपोज किया है। एंड एज वी नो कि इक्विटी का डिविडेंड बिना प्रेफरेंस के नहीं दे सकते आप। इससे पहले मैंने प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दे दिया होगा, है ना? तो कितना आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाएंगे यहां पे। डिविडेंड प्रपोज ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई पूरे साल में कितना डिविडेंड प्रपोज किया गया होगा पर्टिकुलर एंड रुपीज। यहां क्या लिखोगे आप, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, इनके ऊपर कितना डिविडेंड दिया गया होगा? कितने के डिविडेंड थे, कितने के शेयर्स थे मेरे पास प्रेफरेंस वाले? 6 लाख के। तो 6 लाख का 10% के हिसाब से 60,000 का डिविडेंड प्रपोज किया गया होगा, बिकॉज प्रेफरेंस के साथ ना डिविडेंड फिक्स रहेगा हमेशा, रेट इसीलिए दिया होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ने हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी वाले। तो इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड कितना प्रपोज है? 1.60 का। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन करके दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो कितना हो गया टोटल डिविडेंड प्रपोज्ड? तो ये हमने टोटल डिविडेंड को प्रपोज किया है बस। अब इसमें एक बात बताओ कि प्रपोज डिविडेंड में कितनी वैल्यू आएगी? 2,20,000 रुपए दोनों का मिलाकर, क्योंकि इसमें इक्विटी वाले भी हैं और प्लस 10% प्रेफरेंस शेयर्स ये वाले भी हैं, दोनों का डिविडेंड आएगा। एक का गिवन नहीं था तो हमने कैलकुलेट करके अलग से निकाल लिया। ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा। नेट प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 3,20,000 का डायरेक्टली गिवन है। देन उसके बाद इंटरिम डिविडेंड कितना है? ये सीधा सीधा गिवन है 40,000 रुपए का, डायरेक्टली आ जाएगा। ये गिवन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी गिवन नहीं है। फाइनल आंसर लास्ट में निकाल लेंगे हम लोग, कितना आएगा ये? 5,80,000 रुपए। ये लो। हाँ जी 2 लाख। ये रहा ना, आपने इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं ना, दो वैल्यू गिवन है, ओपनिंग की गिवन है, क्लोजिंग की गिवन है। तो क्या बताया था प्रपोज के लिए, हमेशा ओपनिंग यूज करनी है। रीजन क्या है कि भाई डिविडेंड जब प्रपोज होता है ना, डायरेक्टली पे नहीं होता। हमने आज प्रपोज कर दिया, पेमेंट कब करेंगे? बाद में करेंगे। तो करंट ईयर में, अगर करंट ईयर में ये वाला प्रपोज किया है तो पे कौन सा किया गया होगा? पे वो वाला किया गया होगा, इसीलिए केवल उसको रिकॉर्ड करोगे आप। डन। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इस वाले क्वेश्चन को भी निकाल आप लिख लो, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। डन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने कवर अप किया था। सबसे पहला काम सेम, सरप्लस के हिसाब से 10 लाख का प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल 15 लाख हो गया, 5 लाख कमाया। पहला नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 5 लाख रुपए। देन प्रपोज्ड डिविडेंड में हम क्या लेते हैं? अब क्वेश्चन में देखो, इस बार भी दोनों तरीके के शेयर्स गिवन है मेरे पास, प्रेफरेंस वाले शेयर्स भी गिवन है और इक्विटी वाले भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी वाले का डिविडेंड प्रपोज वाला क्वेश्चन गिवन करके देगा। बताता हूँ 6 लाख का 1 लाख ही तो है। अच्छा वो ये 1 लाख आएगा, 10 लाख है ना, वो 10 लाख आएगा, ठीक है। अच्छा क्या समझ रहे थे हम, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। देखो एक चीज समझो, डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस का, और प्रेफरेंस का डिविडेंड तो फिक्स ही है। और क्वेश्चन ने देखो इंटरिम डिविडेंड दिया है। इंटरिम डिविडेंड कब देते हैं? कोई भी कंपनी डिविडेंड कब देगी? जब प्रॉफिट कमाएगी। अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया गया है, मतलब प्रेफरेंस वालों को दे दिया गया होगा पास्ट में, क्योंकि इक्विटी का नंबर तभी आएगा जब प्रेफरेंस का पूरा हो चुका है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना मुझे इसका डिविडेंड दिया होता, ना मुझे इसका डिविडेंड दिया होता, देन आई विल कंसीडर कि भाई कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। और यहां लॉस दिखना चाहिए आपका, वो लॉस दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉफिट दिखाई दे रहा, दैट मींस प्रॉफिट हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, प्रपोज वाला केवल इक्विटी का गिवन नहीं है मुझे इन्फॉर्मेशन में कहीं भी कि डिविडेंड प्रपोज वाला इक्विटी में कितना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम उसे यूज ही नहीं करेंगे। बट प्रेफरेंस वाले को तो देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है, तो उसका आपको एज इट इज यूज कर लेना है। वैल्यू सेम दे रखी है आपको, 10 लाख पहले भी है, 10 लाख अभी भी है, तो 10 लाख का सीधा सीधा 10% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड प्रपोज कर दो आप, हो गया हमारा काम 1 लाख का। इंटरिम डिविडेंड हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी, आपको पेड ही मिलेगा, उसमें कभी प्रपोज वाला सेक्शन ही नहीं आता। इंटरिम नहीं, इंटरिम डिविडेंड प्रॉपर तरीके से डायरेक्टली गिवन होगा, वैल्यू के साथ गिवन होगा, वो प्रीवियस ईयर का ही मिलेगा। कभी आपने आज डिविडेंड इशू किए, ठीक है, और आज ही डिविडेंड थोड़ी दे दोगे आप, शेयर्स मैंने आज इशू किया तो आज डिविडेंड थोड़ी मिलेगा, हमेशा प्रीवियस ईयर का ही मिलता है, वो कैलकुलेशन ऐसे मिलेगी। हाँ जी, करवा रहा हूँ पूरी चीजें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी आइटम मिलेंगी मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 चेकआउट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो ही गया है पूरा। इसमें मेरे को ना, मैंने आपको, अच्छा अभी तक के क्वेश्चंस में एक चीज सिखाई है मैंने, क्या सिखाया है, केवल और केवल ये 4 आइटम, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला वैल्यू क्या है, सरप्लस गिवन है मुझे ओपनिंग वाला, सरप्लस गिवन है क्लोजिंग वाला, ठीक है। दैट मींस स्टार्टिंग में कितना कमाया था हमने, 1 लाख रुपए, साल खत्म होते होते प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 3,36,000 रुपए का। दैट मींस कितना कमाया, 2,36,000 हमने कमाए। फिर मैंने आपको सिखाया कि आप ये चारों आइटम लिख लो, पहले जो गिवन है यूज करो, जो नहीं है छोड़ दो। चेक करो, प्रपोज डिविडेंड गिवन है, यस ये रहा प्रपोज डिविडेंड, कितने का है ये, 80,000 एज इट इज लिख दो। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड गिवन है, ये भी गिवन है 90,000 का, ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी गिवन है मेरे को, ये कितने का है, 1 लाख का, ये रहा 1 लाख का ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी डाल दो। नेक्स्ट उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, देखो टैक्स के अंदर ना जब भी टैक्स मिलेगा ना, वो प्रोविजन फॉर टैक्स, एक बार सुन लो सारे के सारे, प्रोविजन फॉर टैक्स को, इसके ना 2 ट्रीटमेंट होते हैं। आपको हमेशा यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी, पहला मिलेगा मेड और एक मिलेगा आपको पेड। मेड का मतलब होता है आपने जस्ट प्रोविजन क्या किया है, बनाया है। अच्छा क्या प्रोविजन बनाने से पैसा मेरा कटता है, नहीं कटता। और मैंने नोट्स में भी आपको क्या लिखवा रखा है, एक बार नोट्स चेक करो, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ ना, अगर नहीं लिखा तो वहां लिख लो, मेड लिख लो ऊपर, नोट्स के अंदर सबसे ऊपर 4 आइटम लिखी है ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है, उसके साथ स्लैश लगाकर मेड लिख लो, मेड 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 सबसे ऊपर स्टार्टिंग में, नोट्स के अंदर स्टार्टिंग में गिवन है, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे गिवन है, मिल गया। चलो अरे आंसर दिखा रहा हूं आंसर कैसे निकलेगा, करते हैं अभी। अभी सुनो, ये जो आइटम निकलती है आपके प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर, मेड वाला और पेड वाला, तो जो मेड वाला आइटम है ना, ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा प्लस होगा, लेकिन कहां, फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में केवल। और जो ये वाला पेड वाला सेगमेंट है आपके नोट्स में ऑलरेडी बिल्कुल ऑपरेटिंग के एंड में, देखो ऑपरेटिंग के एकदम एंड में लिखा है टैक्स पेड, तो ये वाला अमाउंट है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, माइनस होगा, कहां पे, लेकिन थर्ड वाले एरिया में हमेशा, ठीक है। ये वहां रिकॉर्ड कर देना आप, क्लियर। बिकॉज देखो ये प्लस होने का रीजन क्या है, प्लस होने का रीजन होता है बिकॉज प्रोविजन बनाने से क्या एक्चुअली आपका पैसा कटता है, पैसा दिया थोड़ी आपने किसी को, बस क्या किया है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड कर दिया कि फ्यूचर में मुझे ये पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोबारा से इसे ऐड कर देते हैं ताकि कैश प्रॉफिट निकल सके। और टैक्स पेड माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि पेड करते टाइम एक्चुअली पैसा जा रहा है आपका, ठीक है, इसीलिए उसे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। चलो अब आ जाओ एक बार दोबारा से सॉल्यूशन पे। तो क्या क्या आइटम गिवन है इसमें, टैक्स मेड वाला गिवन है कितने का, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख लिख लो इधर। क्वेश्चन देगा हमेशा, तो रखा है देखो मेरा मेड, कौन से 3,000 बता रहा हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ये 4 आइटम हो गई, ये जो 4 आइटम है ना, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट आइटम। मतलब मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया,
अब जो मेरे से किसी ने पूछा था अभी, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, बाकी जो आइटम बचे जितनी, ये जो आइटम बची हुई है वाली, ये सारी की सारी आइटम को आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैसे पता लगेगा, एक बात बताओ, रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स का रिफंड मिलना क्या इनकम है? क्योंकि टैक्स का रिफंड क्या है, पैसा आ रहा है ना आपके पास, लेकिन क्या आपके बिजनेस की इनकम है वो? नहीं है ना, वो क्या है, वो एक नॉर्मल चीज है भाई। तो क्या करोगे आप, जो भी रिफंड मिला आपको, किसका, टैक्स का, आपको अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो इसे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मेरी इनकम तो है, पैसा आया तो है एक्चुअली में, बट बिजनेस का नहीं है ये। तो हम क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे, कितना, 3000 का अमाउंट। डन। इसके बाद अगला पॉइंट बताओ, लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आया, धरती हिल गई, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, क्या ये नुकसान हमारे बिजनेस का नुकसान है? तो बिजनेस का कैसे नुकसान, हर साल आएगा अर्थक्वेक, कुछ पैसा निकाल के रख लेता है, अर्थक्वेक आएगा ले जाएगा इसे, अरे हर साल नहीं आने वाली, नुकसान तो है लेकिन बिजनेस का लॉस नहीं है। बिजनेस का लॉस मतलब कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर लेके भाग गया, बैड डेट हो गया, ये लॉस जो है ये बिजनेस का लॉस है, बिकॉज बिजनेस कर रहे हो भैया, रिस्क रहेगा, ये रिस्क आता ही आता है, हर बिजनेस में रहेगा। लेकिन ये जो लॉस हुआ आपका, ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड आइटम है, नेचुरल डिजास्टर हो गया भाई, कोई भी दिक्कत हर साल थोड़ी होने वाला है। तो ये आप अगर अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इसे हटाना पड़ेगा। जैसे आप इसे हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस क्यों करोगे इसे, पहले आपने क्या किया था इसके साथ, इसको हटाया था ना, अब जैसे ही आप एक्सपेंस को हटाओगे, लॉस को हटाओगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। डन। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला अगले आइटम में, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर सेटलमेंट, सरकार ने भाई मुआवजा दे दिया, जहां जहां अर्थक्वेक आया था वहां पे हम लोग एक थोड़ा पैसा दे देंगे निकाल के, तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अच्छा, पैसा जो मिला, क्या ये आपकी बिजनेस की इनकम है? नहीं। अच्छा, क्या ये इन्वेस्टमेंट की इनकम है? क्या यह फाइनेंशियल एक्टिविटी की इनकम है? नहीं। ऐसी कोई भी आइटम जो आपको किसी भी एक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जा रही, वो क्या है, सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, क्या करोगे इसे आप, माइनस, यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक सेटलमेंट। ठीक है, कितने का है, 1,00,000 का है। डन। इसे माइनस कर देना। अब जो आंसर आपके पास आएगा ना, जो आपके रिक्वायरमेंट है मेन, वो आ जाएगी, दैट शुड बी अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये प्रॉपर्ली मैच करेगा 6,70,000। कितना आ रहा है, चेक हो गया? ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक सारी चीजें। ठीक है, बस जो नेगेटिव आइटम है ना, आप उनको हमेशा ब्रैकेट में लगा के रखना, बिकॉज अगर आपका कुछ दिक्कत आएगी तो कैलकुलेशन आप यहां से करते हो, यहां से नहीं करने वाले आप कैलकुलेशन एरिया, तो ये वाला एरिया कैलकुलेशन का रहेगा, इसीलिए आप यहां से मेंशन चेक करना चीजों को। ठीक है, एक बार चेक कर लो कितनी अमाउंट आ रही है। ठीक है भाई, सारी चीजें 80, 90, 1,70,000, 2,50,000 प्लस 1,00,000, कौन सा 6,53,000 आ रहा है? इसकी वैल्यू आ रही है, और कोई नहीं है आपका, 6,00,000 के 56,000 होगा इसका, ये 53 आ रहा है ना? ठीक है, 53 ही वैल्यू बनेगी तुम्हारी। नॉट 2,00,000 प्लस 753 आएगा। ठीक है, 753 के साथ 753 ही वैल्यू बनेगी तुम्हारी। ठीक है जी, यही वैल्यू बनाना। डन। चलो भाई, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डाटा में मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, एक बार चेक कर लो अच्छे से। प्रपोज्ड डिविडेंड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली यूज कर लिया। पहला वाला पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये कहां से आया? देखो, जब कभी भी आपको ना कोई भी वैल्यू प्रॉफिट वाले एरिया में नेगेटिव दे रखी हो, पिछली वाली ओपनिंग वाली वैल्यू नेगेटिव है, करंट ईयर की ओपनिंग वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस कर देना प्रॉफिट निकालते टाइम। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड ये दिया हुआ है आपका, ये रहा, कितने रुपए का है,
ओपनिंग वाला वैल्यू लेते हैं हमेशा। ओपनिंग कितने का है? नहीं, इसको माइनस नहीं करते, अभी तो लिखवाया था। प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा ओपनिंग वाला ही आता है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरा? इंटरिम डिविडेंड लिखते हैं हम लोग, डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी डायरेक्टली गिवन है। ट्रांसफर टू रिजर्व, और ये दोनों आइटम क्वेश्चन में ना पहले से गिवन है। जनरल रिजर्व कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 2,70,000 पहले थे, अब कितने हो गए? 3,60,000। तो हमने कितना ट्रांसफर किया है? केवल 90,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में पहले पैसा कितना पड़ा हुआ था? 1 का, अब कितना हो गया? 180 का। तो कितना पैसा ट्रांसफर हुआ? 15,000 का। बाकी ये तीनों आइटम जो बची हुई हैं इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो नीचे दी हुई हैं। सबको लिख लो, सारी वैल्यू लिख लो डायरेक्टली। अब बस आपको यहाँ पे ना ये सोचना है कि जो भी डाटा है, इनकम टैक्स रिफंड मिला, आपको पैसा मिला है, तो पहले प्लस किया होगा, अब क्या करेंगे? माइनस लॉस बाय फायर, पहले माइनस किया था, अब प्लस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, पहले प्लस किया था, अब माइनस, एड ऑन करो, एडजस्ट करो, यू विल गेट द मेन आंसर। ठीक है।